व्हाट्स रॉन्ग विथ माई कंट्री, ये हो क्या रहा है भारत देश के साथ। आपको स्कूल में सिखाया नहीं जा रहा है अभी भारत मेरा देश है, सारे भारतीय मेरे बांधव है। घर पे बताया नहीं जा रहा है मम्मी पापा के थ्रू या बड़े भाई बड़े बहन के थ्रू कि किसी किसी को किसी के कलर की वजह से, कास्ट के वजह से, लुक्स के वजह से जज नहीं किया जा सकता। ये आपको घर में बताया नहीं जा रहा है। रिस्पेक्ट दो, रिस्पेक्ट लो, ये चीज आपके आपके कानों पर नहीं पड़ रही है। हो क्या रहा है भारत देश में। 9 दिसंबर 2025 में दो भाई कुछ ग्रोसरी लेने के लिए मार्केट में जाते हैं। मार्केट में जाते हैं, मार्केट में जहां पर 100 200 1000 लोग होते हैं, वहां पर जाते हैं और वहां पर 6 रैंडम लोग आके किसी की जान लेके जाते हैं और लोगों को कुछ करना ही नहीं है, लोगों को कुछ बोलना ही नहीं है। ये मार्केट में हुआ है। 9 दिसंबर 2025 को एंजल चकमा और उनके छोटे भाई माइकल चकमा ग्रोसरी लेने के लिए मार्केट गए थे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था वो रिटर्न किस हालत में आएंगे। मुझे पता है मेरे पास बहुत ज्यादा व्यूज नहीं आते, बहुत ज्यादा लाइक्स नहीं आते, बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर नहीं है, लेकिन अगर 5 लोगों तक भी ये चीज मैंने बताया ना कि कितना बुरा हुआ है एंजल के साथ, या सिर्फ 5 लोगों के अगर दिमाग में कुछ कुछ गया ना कि ऐसा नहीं करना चाहिए, तो भी मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और अगर हमें कोई प्लेटफॉर्म मिल रहा है वेयर वी कैन स्पीक आउट, वेयर वी कैन शेयर आवर थॉट्स, वेयर वी कैन टेल पीपल हाउ रॉन्ग थिंग्स वे हैपन, सो वी शुड डू दैट एंड आई एम डूइंग दैट। दारू पिए हुए रैंडम लोगों ने आकर एंजल को मल्टीपल टाइम स्टैब किया, उसके भाई को इंजर्ड किया। एंजल के इतने ज्यादा डीप घाव थे कि उसके स्पाइनल कॉर्ड तक डैमेज हो गया था। और ये सब पता है किस लिए हुआ? सिर्फ और सिर्फ वो नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करते थे। नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करना कोई गलत बात है? जस्ट बिकॉज उनके फेशियल फीचर्स अलग है, वो चाइनीज नहीं है। ये इतनी छोटी सी सिंपल सी बात क्यों आपके लोगों के दिमाग में नहीं जा रही है? हमारा भारत यूनिटी इन डाइवर्सिटी कहा जाता है। यूनिटी का तो पता नहीं चल रहा है, लेकिन डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा हो रही है कंट्री में, एंड दिस इज वेरी रॉन्ग। और 24 ईयर्स ओल्ड एंजल चकमा जो MBA का स्टूडेंट था, जिसके खुद के फादर जवान है, जो हमारे कंट्री के लिए लड़ रहे हैं, उनके ही बेटे को हमने मार। और ये सब इंसिडेंट्स हुआ है मार्केट में, जहां पर 1000 लोग होते हैं, जहां पर 1000 रहने दो, 100 तो लोग हो गए। आप जस्ट देख रहे हो उसके साथ बुरा हो रहा है, एंड यूर डूइंग नथिंग। We are also responsible to living here. We are also responsible what is happening surrounding us. Okay, we should have to be there by the mind. अगर आप मदद नहीं कर सकते थे एंजल की, एटलीस्ट एक फोन कॉल पुलिस को कर सकते थे कि यहाँ पर गलत हो रहा है। तभी भी एंजल के साथ गलत तो होने ही वाला था, लेकिन इतना ज्यादा नहीं कि उसकी जान ही चली जाती। एटलीस्ट कुछ तो हेल्प हो जाती। कौन सी मेंटेलिटी लेके जी रहे हो लोग? क्या खा रहे हो आप? क्या तो एंजल को मल्टीपल टाइम स्टैब किया। डू यू अंडरस्टैंड? मल्टीपल टाइम स्टैब्ड बाय रैंडम पीपल ऑन अ मार्केट, इट्स अ बिग डील। ठीक है, 6 लोग पागल हो गए, इसका मतलब ये नहीं ना कि पूरा देहरादून ही पागल हो गया था। कोई तो एक हेल्प कर सकता था, बट यू आर नॉट डूइंग दैट। वी आर जस्ट स्टैंडिंग देयर एंड वॉचिंग व्हाट एवर हैपन। वी जस्ट डोंट वांट टू स्पीक। इवन आपने अगर भेड़िया देखा होगा, वहां पर भी बहुत अच्छे तरह से, वहां पर भी नॉर्थ ईस्ट इंडियन लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू बहुत अच्छे से रखा है। वहां पर भी उन्होंने कहा है दिस इज गलत, उनको भी बुरा लगता है, उनको भी हर्ट होता है। और भाई वो हमारे जैसे सेफ प्लेस में नहीं रहते। वो बांग्लादेश के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करते हैं और हमसे ज्यादा भारत माता की जय बोलते हैं। लोग उनको चाइनीज बोल रहे हो। शेम ऑन यू गाइज, शेम ऑन अस, शेम ऑन ह्यूमैनिटी। जिसमें 2 जुवेनाइल है, जुवेनाइल टीनेजर, वेयर इज टीन गोइंग? व्हाट इज रॉन्ग विद टीन एज वेल? मार्केट में किसी पे स्टैब करते हैं एंड पीपल आर जस्ट वॉचिंग एंड डूइंग नथिंग। दिस इज द लॉस ऑफ ह्यूमैनिटी। हाउ इनह्यूमनस दिस इज, हाउ रॉन्ग दिस इज। कहाँ पर अब इमोशंस, फीलिंग्स नहीं है क्या? आप जस्ट सोचो, वहां उन दोनों की जगह पर किसी और का, जो मार्केट में अवेलेबल है लोग, उनका किसी का रिलेटिव होता या उनका कोई लव्ड वन होता, तो भी आप वहां पर रुक के देखते क्या? नहीं देखते ना। सो दिस इज, थिंक अबाउट दिस। भारत मेरा देश है नहीं सिखाया जा रहा है क्या? भारत सारे भारतीय मेरे बांधव है नहीं सिखाया जा रहा है क्या? वॉट इज गोइंग ऑन इन स्कूल देन? वॉट इज रॉन्ग? कहाँ पर जा रहा है भारत? दिस इज वेरी क्वेश्चनेबल थिंग। एंजल के साथ बहुत बुरा हुआ है। आई रियली फील सैड अबाउट दैट। ऐसा किसी नॉर्थ ईस्ट इंडियन के, नॉर्थ ईस्ट ही नहीं, किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए। और उनकी गवर्नमेंट बोल रही है इसमें रेसिज्म का कोई वो चक्कर नहीं है, वो मजाक कर रहे थे। मजाक में भी ऐसी बातें नहीं बोली जा सकती, नहीं बोलनी भी चाहिए। और मजाक करने के लिए वो कोई तुम्हारा कॉलेज फ्रेंड नहीं था, या रूममेट नहीं था, या साथ में पास में रहने वाला नहीं था कि आपने रैंडमली जाके उसके साथ मजाक किया और उसने सह लिया। दिस इज वेरी रॉन्ग। मजाक में भी ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। एंड गवर्नमेंट शुड डेफिनेटली टेक अ स्ट्रॉन्ग एक्शन अगेंस्ट दिस, तभी ये सारी चीजें रुकने वाले। और गवर्नमेंट कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने वाला है नहीं, हमें पता है ये, बट वी स्टिल ट्राई
provide justice to Angel Chakma. May his soul rest in peace.